हम आए हैं सरैया प्रखंड के बनिया गांव में, जो वैशाली बौद्ध स्तूप से चंद कदमों की दूरी पर है। ये सरोवर आप जो देख रहे हैं, ये सरोवर बहुत ही ऐतिहासिक और इसका सांस्कृतिक महत्व है। इसके बारे में कहा जाता है कि आचार्य विमल कीर्ति सरोवर इस सरोवर का नाम है। और इसकी पूरी कहानी क्या है, ये सरोवर का नाम कैसे पड़ा, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसके बारे में जानने को लेकर हम आपको ले चलते हैं। इसी गांव के प्रबुद्ध अरुण कुमार सिंह जी इनका नाम हुआ, और ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ों को समेटने में भी लगे हुए हैं। इस सरोवर को लेकर भी इन्होंने काफ़ी शोध किए हैं। तो इन्हीं से हम जानेंगे इस सरोवर के बारे में कि कैसे इसका नाम पड़ा और कैसे इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसके बारे में हम अपने शहरवासियों को, मुजफ्फरपुर ज़िले के लोगों को बताएंगे, ताकि वो जान सके कि इस सरोवर का ऐतिहासिक महत्व क्या है। विमल कीर्ति सरोवर मुजफ्फरपुर जिले का उस ऐतिहासिक स्थल है कि गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के परम शिष्य थे विमल कीर्ति, जिसका जिक्र चीनी इतिहासकार ने 527 ईसा पूर्व किया था। और आचार्य विमल कीर्ति ने जो अपने सूत्र लिखे, उस सूत्र को जापान के राजा ने 19 साल के एज में इसको वहाँ का धर्म ग्रंथ बनाया, और तभी से बौद्ध धर्म 527 ईस्वी से जापान में शुरू हुआ। उसी पुस्तक में और विस्तृत जानकारी मिलती है कि ये आचार्य विमल का घर इसी गांव के चौमुखी महादेव मंदिर के समीप पाया जाता था। और इतिहास में ये पूरा आयताकार तालाब की स्थिति दर्शाती है। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद से 60 से लेके 80 के दशक तक यहाँ प्रत्येक वर्ष बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे लोग कई बार यहाँ उस उत्सव में आ चुके थे, लेकिन 80 के बाद से धीरे धीरे ये उपेक्षित होता चला गया। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उषा सिन्हा पर्यटन मंत्री हुई थी 90-95 के दशक में, तो उन्होंने पर्यटन मंत्रालय से इसको सूचित कराया था, और पर्यटन मंत्रालय ने अपने स्तर से इसका चारों ओर से तटबंध बनाना और सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया। दुर्भाग्य से वो काम सारण प्रमंडल को वन विभाग को मिला, और वो आधा अधूरा काम करके यहाँ से भाग गया। उसके बाद से ये पूर्ण उपेक्षित है, और कोई इसके विकास के दिशा में काम नहीं हो रहा है। इस सरोवर के उत्तर और पूरब के कोण पे एक बौद्ध विहार बना हुआ है, जिसमें गौतम बुद्ध का अष्ट धातु की प्रतिमा यहाँ के स्थानीय हैं, जो मुजफ्फरपुर में भगवानपुर में रहते हैं, वहाँ रखा हुआ है। और इसके दक्षिण उत्तर पश्चिम के कोने पे खादी ग्राम उद्योग है, जो वो भी अब मृत प्राय सा हो गया हुआ है। इस तालाब के चारों ओर जो आज दुर्दशा है कि लोगों ने अतिक्रमण करके इसका स्वरूप ही बदलने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक स्थल को सहेजने की जरूरत है, और जल जीवन हरियाली मिशन में खास करके हम आग्रह करेंगे जिलाधीश महोदय से कि इसका भौतिक सत्यापन कर, और अगर इसका सौंदर्यीकरण करा दिया जाए तो मुजफ्फरपुर जिले के अशोक स्तंभ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, और अभी जो बुद्ध सम्यक संग्रहालय बना है उससे भी 2.5 किलोमीटर दूरी पर यह अवस्थित है। अगर सौंदर्यीकरण हो जाए तो यहाँ पर्यटक लोग आएंगे, रोजगार खड़ा होगा, और गांव के बच्चों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो ये सरोवर है, ये सहेजा जा सकेगा। ये अब तक जो मुझे जानकारी है, इस दिशा में इसके पूर्व के माननीय पर्यटन मंत्री से भी हम लोगों ने आग्रह किया था। इसके पहले जो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार यहाँ के जिलाधीश थे, उन्होंने चिन्हित कराया था कि इस पोखर का सौंदर्यीकरण कराया जाए, और इसको वैशाली सर्किट से बौद्ध सर्किट में जोड़ा गया है। कंबोडिया की राजकुमारी आई थी, तो उन्होंने भी देखा था 2019 में कि ये इसकी बहुत दुर्दशा है, बल्कि वो यहाँ रुकी भी नहीं, काफ़ी उस समय यहाँ गंदगी था, अभी तो थोड़ा साफ सफाई हो गया है। तो ये इसको सहेजने की ज़रूरत है, और इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार की संभावना बढ़ेगी।
पर्यटन से सरकार को आय भी हो सकेगा। इतना ऐतिहासिक सरोवर और एक बोर्ड तक उससे संबंधित नहीं लगा हुआ है हाँ, ताकि लोग आएँ तो उस चीज़ को देख भी सकें, या जान जान सके कि सकें कि है ये क्या यही ये? सरोवर है। जी, तो सरकार के नज़र में ये उपेक्षित है और प्रखंड में हमारे जो बीडीओ हैं, उन्हें भी देखना चाहिए, जो राजस्व के लोग हैं, उनको ही पता नहीं है कि हमारा ये तालाब आज किस दशा और दुर्दशा की ओर जा रहा है।